हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोला गया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो हमें एक ट्राइंगल की 3 साइड दे रखी हैं और बोला है कि उसका एरिया क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो साइड हमें दे रखी है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 4 और 3 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ये तीनों लाइनें मिलाकर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएगी। ठीक है, समकोण त्रिभुज। वो कैसे पता लगेगा? देखिए, बड़ी वाली जो साइड है उसका अगर आप स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक है, और बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम करेंगे, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 16 और 9 25 होता है। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो होता है हमारा एरिया या क्षेत्रफल, जिसे हिंदी में बोलते हैं 1/2 आधार, मतलब कि बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हमारा बेस 3 सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ 1/2 गुना 3 और गुना 4, तो 2 से काट देंगे तो ये 2 हो गया, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस ट्राइंगल का एरिया होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में बोला है कि एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 6 सेंटीमीटर है तथा कर्ण जो है 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बोला है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसका जो कर्ण है, कर्ण हाइपोटेनस होता है ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं। और आधार बेस हमारा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इसका एरिया बताना है, तो सबसे पहले हमें इसकी ये वाली साइड निकालनी पड़ेगी। ठीक है, जिसको हम परपेंडिकुलर या ऊंचाई बोलेंगे। ठीक है, तो इसका नाम देते हैं ए, बी और सी। हमें ए सी निकालना है, तो कैसे निकलेगा? हमारा बी सी का स्क्वायर इक्वल होता है ए बी के स्क्वायर प्लस ए सी के स्क्वायर के। ये हमें दे रखा है कितना? 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ये ए बी हमारा 6 है तो 6 का स्क्वायर, ए सी हमें निकालना है तो ए सी का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 6 का 36 और ए सी का स्क्वायर, तो ए सी जो आएगा, ए सी स्क्वायर जो आएगा वो आएगा 100 माइनस 36 64 हो गया। तो ए सी हो गया हमारा √64, जो कि इसके इक्वल होता है 8 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वाली साइड आएगी ए और सी वो हमारी 8 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें ऊंचाई भी पता लग गई और आधार हमें दे रखा है। ठीक है, बेस दे रखा है, हाइट हमने निकाल ली है। तो इसका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 आधार बेस इंटू हाइट। ठीक है, बी हमारा 6 है और एच हमारा 8 है, तो 1/2 6 गुना 8, इसको काटेंगे 3 हो गया, 3 अट्ठे 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर ये बोला है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ये जो ट्राइंगल है 3, 4 और 5 वाला राइट एंगल होता है, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर ले लिया, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास बोला है इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, मध्य मतलब मिड पॉइंट, तो यहाँ ले लिया, इसका मिड पॉइंट ये आ गया, इसका मिड पॉइंट ये आ गया। ठीक है, अगर मैं इन सबको जॉइंट करूँगा तो मेरे पास एक ये ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, ये ट्राइंगल बना और हमें बोला है कि जो ट्राइंगल बनेगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो ये अंदर जो भी ट्राइंगल बनेगा ये भी राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, तो इसकी जो साइड हो जाएंगी वो कौन कौन सी हो जाएंगी? बड़े वाली की पहले 3 सेंटीमीटर थी तो इसकी आधी होगी 1.5 सेंटीमीटर, दूसरे की होगी 2 सेंटीमीटर और तीसरे की होगी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 साइड होगी और इन तीनों साइड से भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा। ठीक है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा हमारा 1/2 आधार, बड़ी वाली साइड हमारी जो है हाइपोटेनस होगी, बाकी इन दोनों में से किसी को भी आप आधार और हाइट ले सकते हैं।
तो 1.5 इंटू 2, इसको कैंसिल किया तो हमारे पास 1.5 बचा, और इसको करेंगे तो 15/10, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो 3/2 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं। चौथा है, एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया। ठीक है, एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी और सी, इसके मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक त्रिभुज बना दिया। ठीक है, ये हमारा एक त्रिभुज बन गया पी क्यू आर। ठीक है, तो बोला है इस नए त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये वाला जो त्रिभुज बना है इसका क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज के शेष भाग के क्षेत्रफलों में अनुपात। और जो पुराना जो ट्राइंगल था हमारा ए बी सी, अब उसमें बचेगा कौन सा, ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला और ये वाला, 3 पार्ट बचे। ठीक है, तो हमें बताना है इसका रेशो क्या होगा। ठीक है, तो अब ये आपको पता होना चाहिए, अगर हम किसी भी ट्राइंगल के मिड पॉइंट को मिलाकर एक ट्राइंगल बनाते हैं तो यहाँ पर जो इसका एरिया होगा, ठीक है, वो उसका रेशो क्या होगा, 1:4 का होगा। ठीक है, ये रेशो होगा। लेकिन हमें पूछा क्या है, जो नया ट्राइंगल बना है उसका और उसके बचे हुए भाग का, तो बचे हुए भाग तो 3 है, तो 1:3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। इसमें बोला है यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा का मान जो है √6 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड हो बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों साइड जो है √6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका जो एरिया निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला हमारा होता है, एरिया निकालने का इक्विलेटरल ट्राइंगल का, वो होता है √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर, मतलब जो भी भुजा दे रखी है उसकी स्क्वायर कर देनी है आपको। ठीक है, तो √3/4 तो फॉर्मूले में है। अब साइड दे रखी है √6 तो उसका स्क्वायर, तो √3/4 इंटू √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा, कैंसिल किया 3 √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस ट्राइंगल का एरिया होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इसमें बोला है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसकी भुजा बतानी है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा जिसकी तीनों साइड बराबर होती है। इस बार हमें इसका एरिया दे रखा है, साइड निकालनी है, तो हमें पता है कि एरिया जो है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इसके बराबर होती है। तो हमें एरिया तो दे रखा है √3, तो यहाँ √3 लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो साइड स्क्वायर है वो क्या हो जाएगी, 4 वहाँ जाके मल्टीप्लाई 1 से, तो 4 हो गया, तो साइड आ गई हमारी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला देखते हैं 7वां। इसमें बोला है किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 400√3, तो उसका परिमाप निकालना है। ठीक है, तो ट्राइंगल का जो हमें पेरीमीटर निकालना है, तो सबसे पहले हमें उसकी साइड पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें वो होता है √3/4 गुना साइड स्क्वायर, तो ये हमें 400 √3 दे रखा है, √3 से √3 कट गया। ठीक है, तो हमारे पास जो साइड आएगा, साइड स्क्वायर आएगी, वो आएगा 4 को 4 से करा 1600 आ गया, तो साइड क्या आ जाएगी हमारे पास, √1600, 1600 किसका होता है, 40 का, तो 40 सेंटीमीटर जो है इसकी साइड है। अब हमें ये पता है कि जो समबाहु त्रिभुज है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसकी तीनों साइड क्या होती है, बराबर। ठीक है, तो इसका जो परिमाप है, परिमाप या जिसे हम बोलेंगे पेरीमीटर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 40 + 40 + 40 120 सेंटीमीटर, 120 मीटर। ठीक है, क्योंकि मीटर में यूनिट थी तो ये मीटर में आएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है यदि किसी त्रिभुज का आधार दुगना तथा ऊंचाई आधी कर दी जाए तो परिवर्तन से पूर्व तथा बाद के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। तो यहाँ पर बोला है कि कोई ट्राइंगल हम ले लेते हैं रैंडम अपने हिसाब से, ये ले लिया, इसकी जो साइड है एक 3 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें बेस ले लिया 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई ले ली 4 सेंटीमीटर, तो इसका अगर मैं एरिया निकालूं, क्षेत्रफल निकालूं, तो क्या आएगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, काट देंगे तो 2 हो गया, तो ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब उसने बोला है कि अगर आधार को दुगना कर दें, ठीक है, तो यहाँ बना लेते हैं हम ट्राइंगल,
आधार को हम पहले 3 था तो अब 6 सेंटीमीटर हो गया है, और ऊंचाई आधी कर दी, पहले 4 था तो अब कितना हो जाएगा 2। तो अब इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया जो होगा 1/2, आधार 6 हो गया, ऊंचाई 2, तो इसका भी आ रहा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें रेशो निकालना था, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो काटेंगे तो 1/1 आएगा, 1 मतलब कि 1:1 का रेशो होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे ट्राइंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।